अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप। ये है मेरा प्यारा सा बेटा मोहम्मद मुबीन। आज मैंने बनानी है फ्रोज़न चिप्स। फ्रोज़न चिप्स बना के मैंने रखनी है फ्रिज में। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप पहले से बना के रख लो। मैंने कहा ठीक है बेटा, वैसे भी ना तो रमज़ान में पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि फिर ना हमें इबादत का टाइम मिल सके। जितना भी टाइम माह रमज़ान में इबादत का मिले वो कम है। तो फिर मैंने ना ये ज़िप लॉक शॉपर जो थे पहले से मंगवा के रख लिए थे। तो मैंने कहा चलें जी, इनको अब ना सारा ना काटना शाटना शुरू करते हैं, इनको बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 5 किलो आलू लिए थे। आलू ही बहुत महंगे हो गए हैं। पहले पूछा तो 100 के 3 किलो मिल रहे थे, फिर 60 रुपए किलो, फिर अब 80 रुपए किलो। जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आ रहा है तो जी तो आलूओं का रेट भी आसमान पे पहुंच रहा है। उनको पता है ना कि समोसे पकौड़े बनने हैं, रोज़ों में ये चीज़ें बननी हैं, तो उन्होंने फिर अपने ही माशाल्लाह से रेट बढ़ाए हुए हैं। कोई रिलीफ नहीं है गरीबों के लिए, कुछ नहीं है। जो जिसका मन चल रहा है वैसे बस वो कर रहे हैं। आलूओं को मैंने ना छीलना शुरू कर दिया है। अब मैंने एक पतीले में पानी भर के साथ रख लिया है। मैंने कहा जी ये काले ना हो आलू। आपको पता है ना, आलू को वैसे रखो तो आलू ब्लैक हो जाता है, तो ऐसे तो फिर सही नहीं है। तकरीबन आधे से ज़्यादा आलू मेरे कट चुके हैं, छिल चुके हैं। तो मैंने ना कहा कि चलें जी अब ना आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बेटे को कहा कि उधर से ना आलू मुझे कटवा के ला दो। उसने कहा मम्मा वो भाई तो है ही नहीं रेडी वाला, जो ना चिप्स वाला है ना उससे कटवाने थे। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं घर में ही इसकी सारी कटिंग कर लूँगी। वैसे भी आधे घंटे में सारे आलूओं की कटिंग हो जानी है। ले जी मैंने कटिंग शुरू कर दी है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह कर पढ़ के तो मैंने ना कहा चलें जी अब ब्रीक ब्रीक करते हैं इसकी कटिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे ना वो मशीन में हुई होती है ना कटिंग, वैसे ही मैंने ना इसकी कटिंग करनी शुरू कर दी है। तो माशाल्लाह से अभी मैंने बनानी है वो समोसा पट्टी। आज मैं ये फ्राइज़ बना के रख रही हूँ, कल मैं फिर ना इंशाल्लाह से समोसा पट्टी बनाऊँगी। वो भी मैंने फ्रीज़ करके रख देनी है। काफ़ी सारे काम जो है ना वो रमज़ान से पहले ही मैं कह रही हूँ कि ख़त्म कर लूँ। अभी 2 दिन 3 दिन पड़े हुए हैं रोज़ों में। तो माशाल्लाह से हमने आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम ना ख़त्म कर ही लेने हैं। ये देखें जी कितनी प्यारी कटिंग हो रही है आलूओं की। तो आपने भी तो माशाल्लाह से कर ही ली होगी रमज़ान की तैयारी। रमज़ान की तैयारी जो है ना वो बाबरकत महीने की, उसकी फ़जीलतें, उसकी रहमतें, पहले से ही हर चीज़ में बरकत पड़ जाती है। पहले से ही इंसान तैयारियों में लग जाता है। इतना बाबरकत माशाल्लाह महीना है रमज़ान का। तो अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को रोज़े नमाज की तौफीक अता फरमाए। तो ये लें जी अब हमारी चिप्स जो है ना, देखें जी बिल्कुल मशीन की तरह की कटिंग हो रही है। आधे आलू जो है ना तकरीबन मेरे कट ही चुके हैं। तो कुछ आलू मेरे बड़े थे, कुछ आलू मेरे छोटे थे। तो मैंने ना साइज़ उनका एक ही रखा है। एक बंदा अगर कटिंग करने वाला हो तो उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने ना इसकी कैसे कटिंग करनी है। तो कुछ जो ज़्यादा लंबे आलू थे उनको भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर ना ज़्यादा ही लंबा आलू हो जाए तो उसकी आप ना ज़रा साइड पे रख के कटिंग भी कर सकते हैं। तो शेल्फ पे चाहें तो आप शेल्फ पे भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। अगर हाथ में आपको इजी लगता है तो हाथ में भी आप इजी से कर सकते हैं कटिंग इसकी। ये देखें बिल्कुल एक ही साइज़ आ रहा है हमारा आलूओं का ना। तो मैंने ना इनकी सारी की ना कटिंग शुरू की। कटिंग शटिंग करके तो मैंने बाहर से बेटे को आवाज़ लगाई। उसने कहा मम्मा मैं भी आता हूँ, कुछ चीज़ें मंगवानी थी बाहर से मैंने। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं आलू की कटिंग कर लूँ। ये देखें जी, ये अगर आपका आलू अगर लंबा हो ना तो आपको दरमियाने साइज़ की चिप्स चाहिए तो आप आलू को इस शेप में भी काट सकते हैं, इस शेप में। यानी कि अगर आपने लंबी चिप्स इस्तेमाल नहीं करनी तो आप इस साइज़ की चिप्स भी ले सकते हैं। इस साइज़ में आप अपना ना कट कर सकते हैं। तो काम वगैरह जो है किचन के सारा दिन ख़त्म नहीं होते। तबीयत भी मेरी काफ़ी ख़राब है। ज़ुकाम वगैरह हुआ हुआ है। ये जो बारिशें हुई हैं ना अभी, इसकी वजह से तो आपको पता है ना कितना मौसम ख़राब चल रहा है। तो मैंने ना कहा कि चले काम तो ख़त्म करना ही है, तबीयत ठीक हो ना हो किचन का तो काम करना ही होता है। आलूओं को मैंने
अभी इसमें से सारा निकाल लिया मैंने। कहा जब तक ये कुछ आलू पड़े हुए हैं, कटिंग होती है इनकी, तो मैं फिर ना जल्दी से पानी उबलने के लिए रख दूं। आपको पता है फ्रोज़न चिप्स के लिए तो पहले उबालना पड़ता है पानी को। मैंने कुछ कम ही पतीले में पानी रखा था, तो क्योंकि आलू मेरे 5 किलो हैं तो वो सारे इसमें ऐड नहीं होंगे। तो मैंने कुछ फिर ना आलू जो है ना साइड पे ही रख लेने, कुछ डाल के उबाइल करूँगी। आलूओं की कटिंग हो गई है माशाल्लाह से मेरी सारी। तो अब मैं ना इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। चीज़ें क्या ऐड करें, नमक और सिरका ही डालना होता है पानी को उबलने तक। नमक सिरका डाल के जिनको उबाल शुबाल कर लेना होता है और क्या करना होता है। पानी को उबलना शुरू हो गया है मेरा, तो अभी मैं इसमें ना नमक डालूँगी 4 चम्मच, 4-5 चम्मच तकरीबन मैंने नमक के डालने हैं। आलूओं के हिसाब से ही आपने ना इसमें ऐड करना होता है, ताकि आपके ना जो आलू है ना अच्छे से उसमें ना नमक जज़ब हो जाए, तो जो आपकी चिप्स है ना वो फीकी फीकी नहीं बनेगी, मज़ेदार बनेगी। और ये सिरका है मेरे पास, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा ना अंदाजे से कुछ ना 3-4 ना टेबल स्पून जो है ना वो सिरके के मैंने ना इसमें ऐड कर लिए हैं। तो ये पानी उबलना शुरू हो गया है मेरा। इसमें मैंने अभी ना डाल देनी है आलू। तो जैसे ये ना 5 मिनट तक उबलेंगे, 5 मिनट के बाद फिर मैंने ना इसको इसमें से निकाल लेना है। इससे ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना, नहीं तो आपकी जो चिप्स है वो ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा गल जाएगी। तो जैसे ये अब उबलते हैं तो इनको मैं निकालती हूँ। 5 मिनट मेरे तकरीबन हो गए हैं इसको उबालते हुए। तो अभी मैंने ना इसको निकालना शुरू कर दिया है एक टोकरी में। तो इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाएगा। तो फिर जो है ना वो हमें अच्छे से इसमें ना मैदा और जो है ना कॉर्नफ्लोर वो लगाने में आसानी होगी। नहीं तो वो ना चिपचिपे से जैसे आलू होते हैं वैसे हो जाएंगे। तो ये मैंने निकाल लिए हैं आलू इसमें से तकरीबन सारे। तो दूसरे आलू जो बाकी बच गए थे मेरे पास, तो वो मैंने अभी इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा में सारे आलू जो है ना वो पतीले में नहीं आ रहे थे, आलू ज़्यादा थे। तो मैंने ना दूसरी दफ़ा भी उनको डाल के ना तो उसमें उबाइल कर लिया है। तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो रही है मेरी, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है ना। तो ये जो है ना अभी मैदा मैंने निकाल लिया है। आलू जो गरम गरम है ना, इन्हीं गरम गरम आलूओं में ही थोड़ी सी जब जिसमें हवा पास हो जाए ना, तो फिर हमने ना इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल के ना इनको लगा लेना है अच्छे से। तो ये जो बाकी के जो मेरे आलू हैं ये भी तकरीबन उबल चुके हैं, 5 मिनट हो गए इनको उबालते हुए। तो अभी इनको भी मैं निकाल लूँगी इस पतीले में से सारे ना। ये इस तरह के छाने जो है ना बड़े कमाल के होते हैं। इनमें से ना वो पानी निकालना बहुत आसान होता है और चीज़ भी अच्छी खासी बाहर निकल आती है। पकौड़े हों या समोसे कुछ भी बंदा बनाए ना, इसके साथ निकालो तो घी हो तो घी भी नीचे से गुजर जाता है, पानी हो तो पानी भी नीचे से गुजर जाता है। तो जो ये बाकी का बचा हुआ है ना आलू, ये मैंने निकाल लिए हैं इसमें से। तो ये कॉर्नफ्लोर है, ये मेरे आलू वगैरह हैं। ये जो मैंने अभी बॉयल किए थे इनको अभी मैंने ना कॉर्नफ्लोर और मैदा लगाना है। मैदा तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है। तो आधा किलो मैदे को मैंने ना एक ये परात है मेरे पास, परात में मैंने डाल लिया। और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो भी मैंने तकरीबन ना आधा किलो मैदे के अंदाजे से ना तकरीबन 1 कप बनेगा, 1 कप मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ना ऐड कर लेना है। कॉर्नफ्लोर को और फिर मैदे को अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फिर मैंने ना इसमें आलू जो है ना डालने हैं। एक ही दफ़ा तो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि परात मेरी जो है वो ज़रा छोटी है। तो मैं ना 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड करके ना तो फिर मैं इसको ना लगाऊंगी। ये देखिए ये लगा लगा के मैं इसको एक साइड पे रख रही हूँ। तो जैसे सारे ना लग जाएंगे इस कॉर्नफ्लोर और मैदा जो इस पे लग जाएगा, तो फिर मैं ना माशाल्लाह से इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आपने गरम गरम शापरों में नहीं डालना। अगर आप गरम गरम ही डालेंगे तो ये जो आपकी चिप्स है ये जुड़ जाएगी आपस में ना, ये अच्छी नहीं बनेगी। मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद ना ये माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये ठंडी हो गई है। अब जैसे ये ठंडी हो जाएगी ना फिर इसको शापरों में डाल लेना। ये 5 किलो वाला मैंने बैग लेके आई थी, जिप लॉक बैग। इसमें मैंने ना सारी ना जो चिप्स है ना वो डाल लेनी है। एक ही शापर में तो खैर नहीं आएगी, चिप्स ज़्यादा है। तो मैंने ना एक बड़ा शापर और एक इसी के साथ वाला दूसरे शापर में ना ऐड कर लेनी है। इसकी जो हवा है वो निकाल के अच्छे से पास इसकी करके फिर ही आपने इसका बंद करना है।
जिप, ताकि ना ये रखने में भी आसानी हो। ये देखें जी, ये 2 पैकेट तैयार हो गए माशाल्लाह मेरे पास से। अभी मैंने इनको फ्रीज़र में रख देना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें। अल्लाह हाफिज़।